हेलो ऑल फ्रेंड्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बीटीसी के ऊपर एक डिटेल्ड आउटलुक देंगे, जिसके ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बीटीसी जो है वो नीचे क्यों गया इतना ज़्यादा और क्या वजह ऐसी बनी, जिसको कि हमने सबको डिटेल में देखना है। और लेट्स स्टार्ट एट। हम सबसे पहले जो न्यूज़ है, क्या क्या चीज़ें सामने आई, उन सबको हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने दो जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं ये मैंने अपने सामने करके रखी हुई थी, आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। ये कुछ हुआ इस तरीके से कि टॉम ली लिविंग क्रिप्टो इंडस्ट्री बाय गेटिंग लिक्विडिटी इन थीरियम, ये आप देख सकते हैं कि कितना 3.6 बिलियन का लॉस हुआ टॉम ली साहब को। ठीक है। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं। एसईसी प्रोडिक्ट्स द यूएस गवर्नमेंट विल शट डाउन बिटकॉइन ईटीएफ फॉर ऑल फर्म्स। ठीक है, 2 बिलियन वर्थ आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ईटीएफ ही बंद कर देंगे भाई। ठीक है, ये हो सकता है कि फिर अगर इस तरह की चीज़, जब जब इन्वेस्टर्स इस तरह की न्यूज़ सुनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा निकालेंगे ना भाई। ईटीएफ ही बंद हो रहा है जिसकी बेस पे प्राइस जो है वो 1,26,000 पे गई थी। बहरहाल, लोगों को इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता और वो इन चीज़ों पे नई नज़र रख रहे होते हैं। बहरहाल, बिटकॉइन उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया, तकरीबन उस प्राइस पर आ गया है जब ईटीएफ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। अब मिक्स न्यूज़ हैं, देखिए मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा थोड़ी थोड़ी करके। कुछ जो बीटीसी के अगेंस्ट होंगी जिसकी वजह से प्राइस नीचे गई, और बीटीसी की प्राइस ऊपर क्यों जानी चाहिए वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो क्या चल रहा है इस वक्त। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अराउंड 12 पे चल रहा है, एक्सट्रीम फेयर पे चल रहा है। हमेशा याद रखें, जब भी प्राइस एक्सट्रीम फेयर में गई है ना तो तभी लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया है, जो सही अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि फेयर क्रिएट हो रहा है ना आपके दिमाग। आप क्या कर रहे हैं, आप बीटीसी को नहीं बाय करना चाह रहे इस वक्त। अच्छा, हो सकता है प्राइस और नीचे आ जाए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि 74,000 72,000 एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा जहाँ पे मैं बाइंग बहुत ज़्यादा करूँगा। लेकिन बहरहाल मैंने स्पॉट में थोड़ी बहुत बाइंग की है, जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैंने बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, अब रिनाउंड बिटकॉइन ये इवेंजलिस्ट हैं मैक्स केजर, उन्होंने ये डिसाइडेड टू फ्रेम द करंट मार्केट डिप एज नथिंग मोर देन द लास्ट ब्रेथ ऑफ अ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और ये मेरा भी बिलीव है। ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बेसिकली अभी ये जो डिप आया है, ये अब जाहिर सी बात है मार्केट बिल्कुल ऐसे सीधा डंडे की तरह ऊपर तो नहीं जाएगी ना, वो अपनी करेक्शन भी लेगी। अब करेक्शन आप देखें कि कितनी ली है बिटकॉइन ने, कितनी करेक्शन ली है। अब हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर भी जाएंगे और इसको एनालाइज करेंगे। बहरहाल पहले न्यूज़ के ऊपर सारी नज़र डाल देते हैं। ठीक है, बिटकॉइन हिट्स मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज राइजिंग वेज ब्रेक्स। ये अब एक और जो कहते हैं ना कि न्यूज़ के अंदर एक और चीज़, वो एक जो जो भी एनालिस्ट हैं उन्होंने अपना बताया कि जी बिटकॉइन जो है ना इज़ नाउ सिटिंग एट द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर्स। इसके बाद नीचे गिरेगा तो यूँ हो जाएगा, 50,000 पे आ जाएगा, 30,000 पे आ जाएगा, 26,000 पे जीरो पे चला जाएगा। भाई चला जाए, ठीक है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, चला जाए। हम तो प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ चलने को कह रहे हैं। बहरहाल हम जी चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के ऊपर सारा नॉइज़ हम पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये जितनी भी नॉइज़ है ना इसको हम उड़ा देंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या नज़र आ रहा है, कैसे उसको हम देख रहे हैं। हम सिर्फ ड्राइंग्स को ख़त्म कर देते हैं, इंडिकेटर्स को हम ये करते हैं कि इनको ना फ़िलहाल हम कर देते हैं जनाबे आली, इसको नीचे ले आते हैं। चले आर एस आई का तो ठीक, इतना मसला नहीं है। ई एम एस को भी हम यूँ कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, हम सबसे पहले इसका 1 साल का चार्ट उठाते हैं, 12 मंथ्स का। ठीक है, बीटीसी का। और अब देखते हैं कि क्या हुआ। ज़ाहिर है बीटीसी स्टार्ट ही 2011 में हुआ था ना भाई। ये देख रहे हैं आप, क्या क्या नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है आपको, खुद देख लें क्या नज़र आ रहा है भाई। नॉर्मल सी बात है, एक चीज़ स्टार्ट हुई, उसके बाद उसने बुलिश ट्रेंड लिया। ठीक है, पिछले अपने तकरीबन 20-25 साल के अंदर, जो भी उसने 25 साल तो खैर नहीं गुजारे, तकरीबन आप कह लें 15 साल के अंदर, उसकी लाइफ ही 15 साल है। वो 15 साल में बता रहा है भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, साफ नज़र आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, अब हम चलते हैं 1 साल के बाद, हम चले जाते हैं 1 मंथ के ऊपर, और अब देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई मैं करेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर है। वो कह रहा है कि भाई मैं करेक्शन ले रहा हूँ। कहाँ तक करेक्शन ले सकता हूँ, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि देखें बीटीसी बड़ा मुंह फाड़ के कह रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग करेक्शन, और वो करेक्शन ले रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितनी करेक्शन लेगा अब उसके ऊपर हमने बात करनी है कि भाई कहाँ तक जाएगा, हमें कहाँ से लेना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये
और ज़ाहिर है किसी ने अगर 1,26,000 पे लिया हुआ है तो वो तो परेशान होगा भाई, उसका बनता है। ठीक है, वो कहते हैं ना उसका बनता है, तो वाकई उसका बनता है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे लेवल मार्क करते हैं ना भाई, ये देखें, ये लेवल है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये तकरीबन बनता है, ये ऑल टाइम हाई, जब आपको याद होगा ये ब्रेक किया ना, उसके बाद फिर प्राइसेस नीचे आई थी और फिर एकदम से जंप लेके ऊपर गई थी। ये देखें, ये जो एरिया ना, इसने एक्चुअली लोगों को बड़ा कंफ्यूज किया था। अगर इफ़ यू रिमेंबर, अगर सब लोगों को याद हो, ठीक है, 4-5 महीने वो लोग कहते थे नहीं नीचे चला जाएगा क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आ गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे लोग कंफ्यूज हुए थे। बहरहाल, लेट्स इसको हम अब यूँ करते हैं कि चूँकि मंथली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है और हम एक ट्रेंड को भी ड्रॉ करना चाहते हैं इस मंथली चार्ट के ऊपर, तो क्यों ना हम इस ट्रेंड को देख लें कि ये हमें क्या दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है। लेट्स सी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हमें जब भी कोई चीज़ देखनी होती है ना, तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ज़रूर देखना होता है। ठीक है, हम उसके बगैर तो नहीं चल सकते ना भाई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तो देखना होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि बिटकॉइन का एक ऑफिशियल चैनल है, नॉट टू बी रन बाय सतोशी नाकामोटो। इसके ऊपर भी खैर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा यार, बिटकॉइन इतनी मतलब मिस्टीरियस सी चीज़ है, कोई इसको रन नहीं कर रहा, सतोशी कौन था, क्या था, क्या हिसाब किताब था। बहरहाल उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर कहा बीटीसी इज़ गोइंग टू 46,000। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने खुद बाइंग की है अभी, बट 46,000 कह के डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इन द लॉन्गर रन क्या बी टी सी 46,000 पे आ सकता है? करके डिलीट कर दिया, करवा दिया गया, वट एवर, अब मैं उस पर नहीं जाता, हो सकता है करवा भी दिया गया हो। ठीक है, तो बहरहाल हम देखते हैं कि क्या वाकई ही क्या अगले 2-3 महीनों में ये 46,000 पे आ सकता है। क्योंकि देखें, मार्केट को लोअर साइड पे रखा जाएगा, ये आपको जहन में रखना चाहिए कि मार्केट्स को लोअर साइड पे रखा जाएगा। अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाती है यहाँ पे नीचे, तकरीबन 60,000 से नीचे, तो फिर तो समझ लें भाई कि ये वाकई आने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, ये 46,000 वाकई ही आने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्राइस तकरीबन यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना, इसके साथ कॉन्फ्लुएंस दे रही है। इट इज़ एक्चुअली चेकिंग इट। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर आप इसकी बात करें, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन ने अपना पूरा एक जो बुलिश सिनेरियो उसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे ना, कितनी दफ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी हो गया, ब्रेक कर दिया ना उसने। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीटीसी की प्राइस लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आ जाए जैसे यहाँ पे हुई थी? ठीक है, यहाँ पे भी उसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था ना, ठीक है, और उसके बाद बहुत ऊपर चला गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न इसी तरह से सेम ऐसे ही बनाए, ठीक है, आए यहाँ पर, और सॉरी अबाउट दैट, और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर अगेन कप एंड हैंडल पैटर्न बना के अगेन ऊपर चली जाए? हो सकता है ना। अब देखें, चार्ट तो आपको सिर्फ बता सकता है ना, दैट इज़ योर ओन डिसीजन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बीटीसी की प्राइस आपको क्या दिखा रही है, यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखा रही है। ठीक है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है आप लोगों को एम पैटर्न। अब देखें, सेंटीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटीमेंट इज़ फेयरफुल। शॉर्ट टर्म में इट विल गो अ लिटिल बिट बाय, शॉर्ट टर्म में मुझसे जितने भी लोगों ने पूछा आपने बाय किया कहाँ तक का टारगेट है आपका, मैं उनको मैक्सिमम कह रहा हूँ कि भाई मेरा मैक्सिमम टारगेट जो है ना, मैंने 86,200 पे अगर मैंने बाय किया है तो माई मैक्सिमम टारगेट इज़ 92 से 98,000। कुछ मैं 92,000 पे, कुछ 98,000, उनको मैं कर लूँगा मैनेज विद माई ब्रेक इवन लेवल। उसके बाद अगेन मैं बेरिश नहीं होऊंगा इसके अंदर, मैं फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बेरिश नहीं होऊंगा इसके अंदर। बेरिश से मुराद ये कि हाँ ठीक है, मार्केट बेरिश जा रही है, लेकिन इसको अल्टीमेटली बाय करना है, क्योंकि जब ये बाय जाता है ना, फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर ये बाय चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको समझना, इनको करना, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने आपको बहुत सारी न्यूज़ और उसके हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होपफुली मैंने करवा दी है कि प्राइस का मैक्स पेन कहाँ तक हो सकता है, दैट इज़ अराउंड 56,000, सॉरी 46,000। बट क्या हमें और भी चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए? यस, दिखनी चाहिए बिल्कुल, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमें शॉर्ट टर्म में जाके इसको डेली चार्ट पे भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या कह रही है। ठीक है, सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको मैं फिर अगेन क्लियर कर देता हूँ, चार्ट को हमेशा ना बिल्कुल वो क्लियर कर दिया करें। सॉरी अबाउट दैट, डिलीट इट।
ताकि सादे से चार्ट को पढ़ें और सादे से चार्ट पे सादा सा काम करें। अच्छा जी, ये हो गई जी डेली। डेली पे अगर आप देखें, वैसे RSI ओवरसोल्ड है, ठीक है, समझते हैं, बट मैंने हमेशा कहा है RSI को देख के ट्रेड नहीं करना। डाइवर्जन है, नहीं है, अभी तक नहीं है। डाइवर्जन क्या है कि प्राइस RSI नीचे जा रही हो, प्राइस ऊपर जा रही हो, या RSI ऊपर जा रही हो, प्राइस नीचे जा रही हो, तो फिर वो आपको हिडन या जो डाइवर्जेंस है वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, RSI नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, दैट्स फाइन। इसका मतलब है कि देर इज़ नो डाइवर्जन इन इट। चलें जी, अब हम एक जो ट्रेंड है उसको देख लेते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है? बिरिश चल रहा है, बड़ा क्लियर बिरिश चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये जी आपका कॉन्टीन्यूस एक ट्रेंड चल रहा है। जब भी आपको मैंने बताया कि जब भी बेरिश ट्रेंड को देखना हो तो क्या करना होता है, आपने ऊपर से लाइन लगानी है। बुलिश ट्रेंड देखना है तो क्या करना है, आपने नीचे से लाइन लगानी है, ठीक है, ऊपर से लाइन लगानी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे करके लाइन लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऊपर से लाइन लगानी है, फिर इसके ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है जी, तब आपका चेंज होगा। डाइवर्जन नहीं है, ट्रेंड ऊपर से बेरिश है, दैट मीन्स कि वी विल हैव टू वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू रीटेस्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन कहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है आपको? प्राइस एक्शन दे रहा है ना, कंफर्मेशन नहीं नज़र आ रही, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। ये प्राइस एक्शन नॉट 100%, बट दिस इज़ ऑल्सो प्राइस एक्शन जो कि आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये इसको रीटेस्ट कर सकता है। सो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे रीटेस्टिंग दे सकती है प्राइस, ना दे नीचे चले जाए भाई, स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि शॉर्ट टर्म में बुलिश रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बुलिश मत रहें। लॉन्ग टर्म में बुलिश कब रहेंगे? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगी कि हाँ भाई ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। किस तरह से इंडिकेशन देगी वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस जो है वो आपकी चल रही है, आप यहाँ से लेके जाते हैं ऊपर, ऐसे ऊपर ऐसे प्राइस जा रही है, और ये ऊपर आपको अब ये इस तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं अच्छा यार ठीक है, अब प्राइस जो है ना, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अप लाइक अ पैराबोलिक, और मे बी नॉट पैराबोलिक, थोड़ी थोड़ी करके ऊपर चली जाएगी, वट एवर, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था कि यार BTC को आप डुअल एंगल से देखें। सेंटीमेंट इस वक्त क्या दे रहे हैं लोग? सेंटीमेंट दे रहे हैं बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, यही सेंटीमेंट चल रहा है ना। बट हमेशा याद रखें, जब प्राइस 126 पे तब भी कह रहे थे बहुत ऊपर जाएगा। अभी प्राइस 80,000, 86,000 से 80,000 के बीच में रेंज कर रही है, तब भी लोग कह रहे हैं बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ये प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ऊपर रहने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट आप लोगों को बताया 92,000 से 98,000। उसके बाद आप लोग इससे एग्जिट कर जाएं, क्योंकि इसके अगेन जो प्राइस है वो आपको बता रही है कि भाई मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई मैं नीचे जा रही हूँ, तो फिर नीचे जाने दीजिएगा इसको। और ये तकरीबन जो मेरा अच्छा जो बड़ा बाइंग लेवल होगा ना, दैट विल बी अराउंड 75 से लेकर 70,000 के बीच बीच में। अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर मैं आई विल नॉट होल्ड इट, ठीक है। उसके बाद फिर आई विल सेल इट, देन आई विल वेट फॉर अराउंड 46 से 50,000 का एरिया, ठीक है। ये मैं कुछ एरियाज़ मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने पास भी आप लोग मार्क कर लें। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से आपकी बाइंग बनती है, ठीक है, ये एरिया है। इसके बाद अगर यहाँ से होता है कोई बात नहीं है, रखना चाहते हैं होल्ड तो होल्ड रख लें, जाना तो इसने ऊपर है अगर स्पॉट में लिया तो। हमेशा याद रखें, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे होते हैं कि यार ये जो आपने बताया है ये हम बाय कर लें, बाद में पता चलता है एक्सनेस पे बाय कर लिया, XM पे बाय कर लिया। भाई मैं स्पॉट बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जाएँ अपना अकाउंट बायबिट पे ओपन करें, नीचे दे देता हूँ, उसके अंदर स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं, उन्होंने क्रिप्टो भी दिया है, गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, MT4 MT5 पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, नीचे लिंक है उस पर जाकर ज्वाइन कर लें। एक्सनेस को ज्वाइन करना है एक्सनेस कर लें, लेकिन वो जो BTC की है वो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर होल्डिंग। वो आपको ये नहीं कहता 86,000 का BTC है तो 86,000 ही आप एक BTC के हिसाब से बाय कर सकते हैं। वो आपको लेवरेज देते हैं 10x की, 3x की, 5x की, जितनी लेवरेज आप ले सकते हैं उतनी आपको लेवरेज देते हैं। लेवरेज बाइंग नहीं करनी है, ठीक है, स्पॉट बाइंग करनी है। ये डिफरेंस है, समझ में आ गया? नहीं भी आया कोई बात नहीं है, जो बेसिक लर्निंग है उसके जाके लेक्चर सुने, आपको समझ आ जाएगी कि लेवरेज बाइंग क्या होती है, स्पॉट बाइंग क्या होती है। तो होपफुली एवरीबडी हैज़ गॉट इट, एंड हर किसी को पता चल गया है कि BTC के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ से हमें शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है, कहाँ से हमें लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता, नीचे यार कमेंट में पूछ लो मुझसे, मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना लूँगा, नई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट ये है कि लर्न ज़रूर करें, अपने आप को लॉस से बचाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।